नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। हम लोग इस समय बहरागोड़ा के इलाके में हैं और हमारे साथ में हैं कुणाल शरंगी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं बहरागोड़ा से, पार्टी के मुख्य सचेतक हैं हाउस में झारखंड असेंबली के अंदर और केंद्रीय प्रवक्ता हैं। इनसे हम झारखंड में पार्टी की स्थितियों, महागठबंधन को लेकर चल रहे समीकरणों को लेकर चर्चा करेंगे। सर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। पहला सवाल तो यही है कि पिछले बार के चुनाव में 2014 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 14 में से 2 सीट जीती थी और भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीट जीती थी। तो 2 ही पार्टियों का वजूद था, बाकी किसी का था नहीं। इस चुनाव में आप महागठबंधन में हैं, कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, जेएमएम भी है और जेवीएम भी है और आप सिर्फ 4 सीट लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है 7 सीट। तो जूनियर पार्टनर बनने का क्या मतलब है? क्या ये आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में है जहां आप सीनियर पार्टनर बनेंगे या कोई फॉर्मल बात इस तरह की नहीं हुई? देखिए, ये पहले ही इसका खाका जो है कि सार्वजनिक किया जा चुका है कि राज्य में नेतृत्व जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महागठबंधन आगे बढ़ेगा और राष्ट्रीय जो स्तर है उसकी जो प्रासंगिकता को देखते हुए हम वहाँ पर कांग्रेस के नेतृत्व में आगे जाएंगे। इसी आधार पर आप देखिए, हमारे ज़्यादा विधायक होने के बावजूद हम कम लोकसभा सीटों पर लड़ रहे हैं और कांग्रेस को हम लोगों ने ज़्यादा लोकसभा सीटों पर लड़ने के लिए उनके साथ गठबंधन किया है और भी जो समान विचारधारा के दल हैं, झारखंड विकास मोर्चा और आरजेडी, उनको भी हम लोगों ने सामंजस्य बैठाकर इस गठबंधन के साथ रखा है। अच्छा, इसी में एक और सवाल, कोडरमा का जो सीट है वो तो लेफ्ट डोमिनेटेड सीट है। पिछली बार भी 2 लाख से ज़्यादा, बल्कि पूरे उत्तर भारत में मैं कहूँ तो लेफ्ट को अगर सबसे ज़्यादा वोट कहीं आया है, बेगूसराय से भी ज़्यादा वोट अगर कहीं आया है तो कोडरमा। तो क्या वजह है? महागठबंधन बिहार में भी हुआ, बिहार में तो उन्होंने 1 सीट दे दी, आरा की सीट, लेकिन क्या वजह है कि लेफ्ट को एकोमोडेट करने में ये महागठबंधन फेल हुआ है इस बार? देखिए, कई बार ऐसा होता है, निश्चित रूप से हम चाहते थे कि समान विचारधारा के जितने दल हैं वो एक मंच पर आए और भरसक कोशिश भी की गई, लेकिन कई बार होता है कि उस पर्टिकुलर लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की भावना होती है, नेताओं के अपने कंपल्शंस होते हैं, जिसके कारण सभी संभावनाओं का समावेश नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जो कोशिश हम लोगों ने की है, चारों पार्टियां बहुत ही बेहतरीन ढंग से कोऑर्डिनेट करके आपस में इस महागठबंधन को स्वरूप दिया गया है और आप देखिएगा जो आने वाले 23 मई को परिणाम आएंगे, इसका स्वरूप आपको दिखेगा। अच्छा, आपके घोषणा पत्र की अगर मैं बात करूं, 2 दिन पहले रिलीज हुआ, उसमें कई सारी चीजें हैं। जैसे एक चीज है कि जॉब्स के लिए जो यूथ बाहर जाएंगे उनको फ्री ट्रैवल आपने प्रॉमिस किया है। साथ ही साथ में आपने माइनिंग के जो फंड हैं, जो CSR है माइनिंग कंपनियों का, उसके माध्यम से भत्ता दिए जाने की बात की है, जॉब्स दिए जाने की बात की है। सत्ता में आने के बाद कितना इसको आप फुलफिल कर पाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी प्रोमिसेस उसमें हैं और साथ ही साथ एक एसोसिएटेड सवाल है कि कहीं ये एंटी इंडस्ट्री तो नहीं हो गया? देखिए, इस बात को पहले भी हम लोगों ने क्लैरिफाई किया है कि हम लोगों की जो प्राथमिकता है, हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में दिखाई है, वो झारखंड की परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ के युवकों का जो एस्पिरेशन होता है, यहाँ की महिलाओं का जो एस्पिरेशन होता है, कहीं ना कहीं लोकल फीलिंग्स को हम लोगों ने उसमें समावेशित करने की कोशिश की है। महिलाओं का 33% का रिजर्वेशन हो, प्राइवेट सेक्टर्स में रिजर्वेशन हो और जो यहाँ के हमारे कोर इश्यूज़ हैं, आप जानते होंगे CNT SPT के अमेंडमेंट को लेकर झारखंड में कितना बड़ा राजनीतिक भूचाल आया था। तो वनाधिकार नियम जो हैं, जो वन सुरक्षा के कानून है, को सरलीकरण करना, जो वन भूमि में रह रहे हैं सालों से आदिवासी मूलवासी, उनके वनपट्टे की प्रक्रिया को और सरलीकरण करना, इस तरह के कई ऐसे निर्णय हम लोग लेने वाले हैं अगर हमें मौका मिलता है, जिससे कि यहाँ के जो मूलवासी आदिवासियों की जो भावना थी, जो अपेक्षाएं थी, उन पर हम खरे उतर सके। इसी में CNT की चूंकि बात आ गई, CNT को लेकर हमने कई जगहों पर बात की, लोगों में नाराज़गी थी। CNT में संशोधन को लेकर आदिवासियों में काफ़ी एप्रीहेंशन है कि कहीं ये हमें हमारी ज़मीन से बेदखल तो नहीं कर देगा और उसको लेकर कई जगह आंदोलन हुआ। खूंटी के इलाके में पत्थलगड़ी का आंदोलन हुआ। तो इस चीज़ पर जब हमने अर्जुन मुंडा जी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये अमेंडमेंट का जो प्रपोजल है ये JMM सरकार के कार्यकाल में आया और मैंने उसको रोकने का कोशिश किया है। ये दिशा भ्रमित करने का प्रयास है JMM के द्वारा कि हम इसको ला रहे हैं। देखिए, अर्जुन मुंडा जी इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत ही वरीय नेता हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में या JMM के कार्यकाल में भी अगर कहें तो जो प्रपोजल आया था CNT SPT को अमेंड करने का, वो ये था कि थाना क्षेत्र की जो बाध्यता थी उसको खत्म करने की बात थी। लेकिन जो अमेंडमेंट का प्रपोजल माननीय रघुवर दास जी के कार्यकाल में आया है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि CNT SPT का मूल उद्देश्य जो है वो हमारी कृषि योग्य भूमि को बचा कर रखना है। 30% भूमि जो है झारखंड की वो कृषि योग्य
भूमि है, 70% भूमि जो उपलब्ध है विकास के कामों को करने के लिए। इसलिए ये जो बात कही जा रही थी कि इस कानून के चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे, ये पूरा झूठा ढकोसला है। बड़े बड़े व्यापारियों का जो दबाव है इनके ऊपर, ये आदिवासी मूलवासियों की कृषियों की भूमि को भी बड़े बड़े बिजनेसमैन के दिन हाथों देना चाहते हैं। और गोड्डा में उसका क्या परिणाम हुआ आप लोगों ने देखा है। हम लोगों ने इस प्रपोजल का अमेंडमेंट का विरोध किया था। ये जो अमेंडमेंट था कि कृषियों की भूमि भी जमीन का नेचर जिससे बदल जाए, ऐसे अमेंडमेंट का हम लोगों ने विरोध किया था। और आप देखिए वो विरोध कितना सकारात्मक स्वरूप लिया उसने कि माननीय राज्यपाल महोदया ने भी उस भावना को समझा और उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जो मंत्री को मार्शलों से घिरवा कर पारित कराया गया था विधेयक, जिसमें हमारे 3 विधायक सस्पेंड भी हुए, इतना विरोध हुआ था सदन के अंदर सदन के बाहर, जबरदस्ती उसको फिर भी पारित कराया गया। और अंततः महामहिम राज्यपाल महोदया ने इसके महत्व को समझा और उन्होंने टर्न डाउन किया। इसलिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी से मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जनता को भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित न करे। और उसका परिणाम भी लोगों ने देख लिया है। जो बाकी जितने उपचुनाव उसके बाद हुए हैं, सारे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। और लोकसभा में भी जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उनमें कमोवेश यही स्थिति होने वाली है। हम लोग भी झारखंड में घूम रहे थे तो कुछ स्थितियां इस बार इंडिकेट कर रही हैं कि शायद परिणाम पहले जैसे ना हो। लेकिन आप लोगों के मुंह से सुनना चाहते हैं, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार के चुनाव में कि कहां तक महागठबंधन जा सकता है 14 में से? जो 2004 का परिणाम था, 2004 का परिणाम था जब महागठबंधन ने यहाँ चुनाव लड़ा था और 13 सीटों पर महागठबंधन जीता था, लगभग वही परिणाम और उससे और बेहतर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इतना तो नहीं लग रहा। लेकिन देखिए ये अंडर करंट है। अगर आप जिस तरह की मीडिया को देखिएगा तो कई जगहों पर मीडिया इन्फ्लुएंस्ड होकर रिपोर्टिंग कर रही है। पूरे देश की भी कुछ मीडिया हाउसेस पहले से ही मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित कर दे हैं। लेकिन लोगों का जो अंडर करंट है और झारखंड में विशेष करके यहाँ पर रघुवर दास जी के कार्यकाल का जो प्रभाव है लोगों के ऊपर, चुनाव में भी दिखेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत ये थे कुणाल शरंगी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और केंद्रीय स्पोक्स पर्सन। झारखंड में लोकसभा चुनाव से जुड़ी हलचलें हम आप तक लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए पंचायत टाइम। भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी सीमा तक लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट, पश्चिम से पूरब चुनाव यात्रा 2019।